सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग साथ ही हाथ बढ़ाना कविता का काव्यांश 1 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको साथ ही हाथ बढ़ाना कविता जो कक्षा 6ठी की वसंत पुस्तक में संकलित है इसके बारे में बताया था, और इस कविता के कवि के बारे में भी मैंने आप सबको बताया था। साहिब लुधियानवी जी के बारे में बताया था, उनका जीवन परिचय बताया था, संक्षिप्त जीवन परिचय बताया था। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि साहिब लुधियानवी जी कवि होने के साथ साथ एक सफल गीतकार भी थे और ये फिल्मों में भी गीत लिखा करते थे। प्रस्तुत जो कविता है ये गेय कविता है, एक गीत भी है और कविता भी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे गीत के रूप में भी सुना होगा और समझा भी होगा। तो ये कविता गेय कविता है, मतलब हम इसे गा सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सस्वर वाचन कर सकते हैं। कविता का नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि है साहिब लुधियानवी जी, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जब हम इनका जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि साहिब लुधियानवी जी ने भी अपने जीवन में कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा, गरीबी का जीवन रहा, लेकिन ये परिश्रम से हटे नहीं। इन्होंने निरंतर लगातार परिश्रम किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ये अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। हम सब इनके नाम को बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लेते हैं। ये परिश्रम का ही फल है, मेहनत का ही फल है। तो बच्चों, इस कविता से हमें या आपको ये संदेश मिलेगा कि जीवन में परिश्रम करने से सब कुछ पाया जा सकता है, और साथ ही साथ एक और संदेश मिलेगा कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति अगर एक दूसरे का साथ देने लगे, हाथ बटाने लगे, मदद करने लगे तो कार्य और भी आसान हो जाता है। इस काव्यांश में संगठन की शक्ति पर बल दिया गया है। कवि ने हमें संगठन की शक्ति का महत्व बताया है कि जब हम संगठित होकर, एकजुट होकर परिश्रम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कवि ने इस कविता में और क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले हम कविता का एक बार सस्वर वाचन करेंगे, एक बार इसको गेय पद में इसको गा के देखेंगे, और मुझे लगता है कि अभी आप सब बच्चों को याद भी आ जाएगा कि अरे मैंने तो ये गीत सुना है, मैंने तो ये कविता सुनी है। तो चलिए एक बार सस्वर वाचन करते हैं, देखिए क्या है। कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि है साहिब लुधियानवी जी। हम काव्यांश 1 पढ़ रहे हैं। इस काव्यांश में देखिए क्या लिखा है कवि ने कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो देखा आपने कि हम इसे गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, कविता की तरह से वाचन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका अभी पहले भावार्थ समझेंगे। कविता में क्या कहा है कवि ने? उन्होंने कहा है कि मनुष्यों से हम सबसे ये कहा है कि साथ ही एक दूसरे का हाथ बढ़ाना, बटाना, मदद करना। क्यों? क्योंकि एक अकेला थक जाएगा। कठिन से कठिन कार्य करते वक्त एक अकेला व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन अगर कई सारे मित्र और व्यक्ति उसका साथ देंगे तो वो थकेगा नहीं, बल्कि बहुत सरलता से वो कार्य कर पाएगा। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मतलब कार्य को मिलकर संपन्न करना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, वो कहते हैं कि उदाहरण है कि हम परिश्रम करने वालों ने, हम मेहनत करने वालों ने जब भी एक साथ मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब कार्य संपन्न करने की कोशिश की, तो बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को भी हम संपन्न कर पाए हैं, पूरा कर पाए हैं। किसकी बदौलत? अपने परिश्रम की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, है ना। आगे देखिए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। क्या क्या हुआ? परिश्रम करने से और साथ में मिलकर परिश्रम करने से सागर ने रास्ता दे दिया और पर्वत ने भी अपना शीश झुका लिया। ऐसा संभव है तब
जब हम एक साथ मिलकर परिश्रम करें, मेहनत करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, तो ये सारी चीज़ें संभव है। सागर भी रास्ता दे देता है और पर्वत भी शीश झुका लेते हैं। मतलब परिश्रम करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है, सब कुछ संभव हो जाता है। क्योंकि फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। कहते हैं कि परिश्रम करने वाले लोगों के जो सीने होते हैं वो मजबूत होते हैं, वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, वो साहसी होते हैं। फौलादी हैं बाहें, बाहें उनकी बहुत ताकतवर होती हैं। वो अपने परिश्रम करने से वो डरते नहीं हैं, सदा परिश्रम करते रहते हैं। उनकी बाहें इतनी मजबूत रहती हैं कि वो कार्य को संपन्न करके ही दम लेते हैं। तो फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, वो दिल से, हृदय से मजबूत होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, मानसिक मजबूती होती है और शारीरिक मजबूती भी होती है। उनकी बाहें बहुत मजबूत होती हैं जो परिश्रम करते हैं। परिश्रम करते करते हमारा मानसिक और शारीरिक जो हमारी शक्ति है वो बढ़ने लगती है। तो हमारी बाहें कैसी हैं? फौलादी हैं। और हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। अगर हम चाहें, कौन? हम परिश्रम करने वाले व्यक्ति अगर चाहें तो चट्टानों में भी राहें पैदा कर देते हैं। कैसे? एक उदाहरण आप लोगों ने दशरथ माझी जी का नाम सुना होगा, है ना? और आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने पर्वत को काटकर रास्ता बना दिया। किसके भरोसे? सिर्फ अपनी मेहनत के भरोसे, अपने परिश्रम से, अपने दृढ़ संकल्प से, इच्छा शक्ति से उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बनाया। तो कवि यहाँ पे वही बात लिखते हैं कि अगर कोई परिश्रम करने वाला व्यक्ति है और हम हैं जो परिश्रमी हैं, तो हम क्या करेंगे? हम चाहें तो अगर हम मन में ठान लें तो चट्टानों में राह पैदा कर देते हैं, जैसे दशरथ माझी जी ने किया था। तो हमारे जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। हमें परिश्रम करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम बड़ा से बड़ा कार्य, असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर पाते हैं और सरलता से कर पाते हैं जब हम एक साथ मिल जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये काव्यांश आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले काव्यांश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।